Okay, first we have दोने कंसई, ठीक है, it's in your A2. दोने कंसई मतलब to give a suggestion. कंसई का मतलब क्या होता है? Suggestion. Okay, दोने कंसई मतलब to give suggestion. Le different manière, le different manière मतलब different ways. सवा manière का मतलब होता है ways. Repeat after me. Le different manière. Les différentes manières. Crazy you also repeat. Le different manière मतलब different ways. ठीक है? ओके इलिया यहाँ पे लिखा हुआ है, अमरजीत madame you read it, क्या लिखा हुआ है इसमें? Il y a différentes façons. Yes ma'am. Il y a différentes façons de donner un conseil. Façon de donner un conseil. Ces articles portent sur les différencier manières de on donner. Voici les cours. Okay. So il y a différentes façons de donner un conseil. There are the different ways to give a suggestion. ठीक है. So the article ports sur les different manières. This article will give you the different ways de donner to give the suggestion. ठीक है. वसीला कोड. ओके तो जो आपकी बुक में है A2 में, तो उसमें सिर्फ आपको एक वे से दिया हुआ कि सी लगा के हमने कैसे सजेशन देनी है, ठीक है. बट हम यहाँ पे डिफरेंट वेज करेंगे जिससे आप सजेशंस आपको मिल सकते हैं. सो इट वुड बी हेल्पफुल इन योर B1 B2 आल्सो. ठीक है. Sava. First we have दोने कंसई. You can see on the screen. The verb कंसई the. First way है suggestion देने का using the verb कंसई the. कंसई का मतलब होता है to give suggestion. कंसई the. So first we have the verb कंसई the. Et toujours. Let's see. Toujours always. Always précédé d'un pronom complément d'objet indirect. So it is also it is always toujours होता है always. It is always preceded by a pronom complément d'objet direct. It is also always जो मतलब follow करती है किसको? complément d'objet indirect जो हमने किया था. ठीक है. COD साबा हमने A2 में भी किया है, A1 में भी किया है. ओके. सुइवी ला इन्फिनिटिव प्रेजो एंड इट सुइवी द इन्फिनिटिव प्रेजो जो प्रेजेंट का इन्फिनिटिव होता है वो उसको और उसके बाद वो आता है. ठीक है. लेट्स गिव द एग्जांपल तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है, लेट मी हाईलाइट इट, कि जब आप देते हो तो बोला है उन्होंने कॉम्प्लीमो प्रोनो कॉम्प्लीमो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट COI आपका. ठीक है. COI क्या हो गया यहाँ पे? त. ठीक है. COI के बाद क्या आता है? कंसई द. ठीक है. इसको हमने कॉन्जुगेट करना होता है. जैसे ER वर्ब है आपकी, जैसे ER वर्ब कॉन्जुगेट होती है तो सेम वे में ज त कंसई द. उसके बाद सेकंड पॉइंट था ल इन्फिनिटिव प्रेजो. तो इसका मतलब जो द के बाद क्या आ जाता है? इन्फिनिटिव प्रेजो. जैसे कि रिवीजे है यहाँ पे आपके एग्जाम्पल. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया ज त कंसई द रिवीजे आवो तो एग्जाम. ओके. बिफोर द एग्जाम. वेरी गुड छबिया. ठीक है. आवो मतलब बिफोर. आई सजेस्ट यू टू रिवाइज बिफोर योर एग्जाम. ठीक है. अमरजीत मैम क्लियर आपको? यस मैम. नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है je vous conseille de. ठीक है. वो आ गया, COI आ गया आपका, उसके बाद conseille de आ गया और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आ गई. je vous conseille de étudier plus sérieusement. I suggest you to study more seriously. Okay. हाँ, that is the infinitive present. ठीक है. अमरजीत मैम. यस मैम. ठीक है. यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. आई विल सेंड यू इट. ठीक है. मैं आपको सेंड कर दूंगी ये. ओके. तो नेक्स्ट आपका है सेकंड वे. दोने कंसई ले वर्ब दवार पवार ए फुलवार. आप सजेशन दे सकते हो किससे? वर्ब्स यूजिंग कौन सी वर्ब? मैंने आपको पहले भी बताया, हमने A1 में भी किया था. ठीक है. दवार जैसे हम बोलते हैं कि मतलब नो वो दवार मतलब टू मस्ट. The must. Yes. can. हाँ. Fulwar can. Fulwar necessary. या नेसेसरी. पोलर वर्ब आपके नेसेसरी जैसे हमने किया था. तो फर्स्ट वी हैव ले वर्ब devoir et pouvoir ça emploi en présent de l'indicatif. तो ये प्रेजेंट फॉर्म में ही इसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे. ou दो कंडीशनल या फिर कंडीशनल फॉर्म में. मैं आपको बताऊंगी कंडीशनल.
Ils sont toujours suivis de l'infinitive présent. They also it is always followed by the infinitive présent. ठीक है, तो जैसे है क्यों दुआ, यहाँ पे दवार वर्ब है, हमने कंडीशनल किया नहीं, अभी हम करेंगे, ठीक है, हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप जस्ट फॉर द नॉलेज यू कैन नो देखो। तो जैसे है जो दवार वर्ब है, अगर प्रेजेंट में होगा ट्यू दुआ मतलब यू हैव टू या यू शुड, ट्यू दुआ त कुशे प्लू तो, ठीक है, त कुशे आपकी इन्फिनिटिव वर्ब आ गई पूरी, ठीक है, स कुशे वर्ब होती है आपकी, you should lie down, you should sleep more early, ठीक है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने यूज किया हुआ है आपका कंडीशनल, हाँ वही है ये, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के आगे इन्फिनिटिव वर्ब के आगे लगाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल है आपका दवार वर्ब का हमने कंडीशनल लिख दिया, वो devriez partir maintenant, you should leave now, right now, ठीक है, partir मतलब to leave, maintenant मतलब now, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल फॉर्म में हम करेंगे कंडीशनल नहीं, इसमें मतलब ये कंडीशनल का नहीं है, ये वैसे जैसे हम मतलब हम बोलेंगे जैसे हमने पहले किया था, आई सजेस्ट यू जो कौन सही, ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं, आई टेल यू कमांड या, ठीक है। नेक्स्ट वो पोवे एट्र प्लू अटोंटिव, हाँ जी ऊपर ऊपर आपके अच्छा होगी क्लास, ओके जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। ओके, तो कहाँ पे थे हम, वो पोवे है ना, वो पोवे एट्रिप्लू अटोंटिव, यू कैन बी मोर अटेंटिव, ठीक है, तो वहां पे हमने यूज की हुआ पवुआर, तो इट इज फॉर द सजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पवुआर का ही हमने कंडीशनल, एल पूरे ऑर्गेनाइजे son temps autrement, she can organize her time in a other way, हाँ, तो उस कॉन्जुगेशन से पता लगेगा कि कंडीशनल है वो, हाँ हाँ, तो ये जैसे ठीक है एल के साथ तो वो अलग होती है, हम क्या करते हैं प पी ई यू टी प्रेजेंट में, ठीक है, तो कंडीशनल में इट वुड बी एल पुर्रे, ओके, ए आई टी बैठ, जैसे हमने सब हाँ ऐसे कंडीशनल में भी हमने किया ना, तो वैसे सावा ट्रेबिया, ओके ओके, तो ये क्लियर है आपको अमरजीत मैडम? यस मैम। ओके, इसके बाद लेट्स सी द अनदर वे, ओके, जैसे हमने कल किया था सब्जॉन्टिव, आपने किया था ना जो इल्फो को, तो वो हमने सब्जॉन्टिव में क्लियरली किए थे सेंटेंसेस काफी सारे इल्फो को, है ना, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इल्फो क ट्यू पार्ट प्लू तो पहले इल्फो प्लस क फिर उसका सब्जॉन्टिव की कॉन्जुगेशन, मेनली सब्जॉन्टिव हम ऐसे ही यूज करते हैं टू गिव सजेशंस, टू ऑब्लिगेशंस, टू रिप्रेजेंट आवर फियर्स, इस चीजों के लिए।
Sava. Next, we have okay, third type or third way to give the suggestion. Le preso della imperative. हमने imperative किया है, ये तो आपको clearly याद होगा, है ना? Imperative से हम suggestions दे सकते हैं, जैसे हमने किया था instructions के लिए, suggestions के लिए, orders के लिए. You remember? D'accord. अमरजीत मैम, आपको याद है? Yes, ma'am. Okay, तो इसमें है le verb alla imperative preso is suivi dalla infinitive preso ou the unknown person animal shows. Let's see the example. जैसे हमने किया था imperative हम कैसे बनाते हैं? Tell me, Prezi. How we create imperative? We have done this many times. Okay, अमरजीत मैम आप बताओ how we create imperative. मैम उसके अंदर ना, जितना को मुझे याद, इसके अंदर 3 कॉन्जुगेशंस होती थी मैम. एक तो होती थी ज की, एक नु की, एक वू की. उन कॉन्जुगेशंस के साथ त्यू की, सॉरी, हाँ जी मैं सॉरी मैम, पहले मैं त्यू ही बोलने लगी थी, फिर मेरे मुंह से मैंने ज. इसके अंदर 3 कॉन्जुगेशंस होती थी. इन तीनों कॉन्जुगेशंस के साथ हम करते थे इनका काम. तो हमने किया था आपका कि हम 3 कॉन्जुगेशनों का ही होता है imperative, ट्यू का, नो का और वो का, ठीक है. और उसमें भी हम अगर ट्यू है तो जैसे आले वर्ब है, फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, आले वर्ब का मतलब है उसके साथ ट्यू वा, ठीक है. ओके, तो हम जो अगर फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है हम उसको हटा देते हैं, जो सिर्फ कॉन्जुगेशन बचती है आपकी हम उसको कॉन्जुगेट करके वहां पे लिख देते हैं, ठीक है. ओके, बात कुशे. Okay, go to sleep. Il est tard. It's late. Okay. जैसे अगर आपकी ये फिनिर वर्ब है आईएस, तो finite exercise, finish your exercises, ठीक है. तो इसमें क्यों finite exercise नहीं होगा, क्यों हमारा सब्जेक्ट है वो हम एलिमिनेट कर देंगे. इट वुड बी finite exercise. अगर आपको नहीं याद है तो आप A1 की बुक से उसको रिवाइज कर सकते हो. D'accord. Next we have appelez vos parents. Call your parents. Ils vont s'inquiéter. They will worry. Okay, they will get worried. या फिर they will worry. Okay, ça va. तो appelez vos parents. Call your parents. तो हम इस imperative से भी use कर सकते हैं, ठीक है. ça va, कौन सा ही दे सकते हैं. Okay, next we have donner un conseil la infinitive présent. Infinitive présent के साथ भी हम conseil दे सकते हैं. कैसे? It is very easy way to give suggestion. ठीक है. On emploie la infinitive présent dans un conseil the ordre général à la écrite in the written form में हम इसको दे सकते हैं. ये suggestion ऐसे, जैसे जो भी आपके verb है, ठीक है, उसको हम infinitive form में लिख देंगे, ठीक है. जैसे example है boire. Boire verb क्या है? To drink. Okay, boire frais. Okay, drink फ्रेश. तो फ्रे, तो यहाँ पे हमने आपकी वर्ब एज इट इज लिख दी आपकी, ठीक है. बोआर ये लिखने में आ गई, हम इसको बोलने में नहीं करते, ठीक है. बोआर फ्रे. नेक्स्ट आपकी वर्ब है कंज्यूमे très फ्रे, कंज्यूम वेरी फ्रेश. ओके, कंज्यूमे. मैम ये रिपीट करना प्लीज. कौन सा वाला? रिपीट करना ये वाला मैम, जो आपने बोला कि हम वर्ब कंप्लीट ही लिख देंगे, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी ये वाला. जनरली हम इसको क्या करेंगे, रिटन लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं. अगर हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम जो वर्ब है उसको एज इट इज सीधा वर्ब से शुरू करके, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना ही कॉन्जुगेट होगा, तो इसको सीधा लिख के जैसे कंज्यूमे très फ्रेश. ओके, टू कंज्यूम इट फ्रेश, तो एडजेक्टिव उसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, आपकी वर्ब प्लस उसका आपका एडजेक्टिव, या फिर कोई वर्ब हो सकते हैं उसके बाद, या फिर आपका कोई नाउन हो सकता है आपकी इन्फिनिटिव वर्ब के बाद, ठीक है. फिर ये जो इन्फिनिटिव प्रेजेंट है मैम, ये उसमें होगा, है ना? हाँ जी, इन्फिनिटिव प्रेजेंट. बाकियों में नहीं होगा, जो बाकी आपने ऊपर 3 फॉर्म्स करवाई हैं उनमें वो नहीं होगा. अलग वेज है, उनका अलग है. अगर आपको इन्फिनिटिव प्रेजेंट से देनी है सजेशन, आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है. ओके मैम. जैसे कि है लीड ले इंस्ट्रक्शन आवो अम्प्लुआ. ओके, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर वर्किंग. ओके, बिफोर द वर्क, ठीक है. तो यहाँ पे ले इंस्ट्रक्शन क्या आपका नाउन है, लीड है वर्ब, उसके बाद आपका नाउन है, ठीक है. इट इज वेरी इजी, बट जस्ट यू नीड टू रिवाइज और राइट डाउन. बस आई थिंक ये लास्ट ही होगा. इसके वैसे काफी वेज होते हैं सजेशन देने के, ठीक है. यू कैन फॉलो
सकते हो, ठीक है, बट आपको पता होने चाहिए, अभी A2 में नॉलेज होनी चाहिए, आप 2-3 फॉलो कर लो, उससे दे सकते, बट थोड़ा यू शुड हैव नॉलेज जस्ट, ठीक है, तो आपका आगे ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी मैम हैव, प्लीज ये लिंक शेयर कर देना आपको। शेयर, हाँ मैं आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। Next we have दोने आकंसई to give a suggestion structure grammatical structures के साथ, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में भी जब लिखते हैं आज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे अलग अलग, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि मतलब वेदर और नॉट, ठीक है, जैसे वो स्ट्रक्चर होती है, या फिर नॉट ओनली, ठीक है, वैसे ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, या इट इज नेसेसरी, वैसे। तो सी सरसों द स्ट्रक्चर impersonal structures हैं, और वो सी calcayun there are some, जैसे इले प्रेफरेबल, इट इज प्रेफरेबल, जैसे हमने उसमें किया था सबजॉन्टिव में, ठीक है, जो मैंने आपको कल वीडियो भेजी थी ना, उसमें है ये, आप उसमें इसको लर्न करोगे, ठीक है, तो यू वुड नोट इट डाउन, ठीक है, इले प्रेफरेबल, एल सरे प्रेफरेबल, सरे एथर का ही है ये, ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल, इल सरे प्रेफरेबल, ठीक है, इट इज प्रेफरेबल, il वो मियो, it is better, il वो म्यू it is better, ठीक है, वीडियो में करोगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, il वुद्रे मियो it would be better, सबजॉन्टिव, हाँ ये सबजॉन्टिव की ही फॉर्म है, हाँ ये वाला नहीं, इसकी नहीं, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है सी स्ट्रक्चर्स ऑन स्विमिंग द क एडियो सबजॉन्टिव प्रेजेंट, ठीक है, इसके बाद क लगता है, जैसे इले प्रेफरेबल क, उसके बाद आपका सबजॉन्टिव, ओके, जैसे यू कैन सी द एग्जांपल्स, क्या था वो, इल वो म्यू इट इज बेटर, ठीक है, तो दिस इज द योर लास्ट टाइप, ठीक है, यू कैन रीड द एग्जांपल, तो ये टोटली हमारी है 5 टाइप्स यहाँ पे, ठीक है, हाँ बताते हैं आपको, तो पहले ऊपर एग्जांपल है, जैसे इसकी इले प्रेफरेबल को तो फिनिश दबुआ इल वो मियो को इल आई आला यूनिवर्सिटी, ये आपका है सबजॉन्टिव, ठीक है, नेक्स्ट है इले प्रेफरेबल को तो फिनिश दबुआ your work il वो मियो it is better कि il आई आला यूनिवर्सिटी, it is better कि he goes to the university, ठीक है, नेक्स्ट है कौन वो दोनों कंसई द मानिया जनरल, अगर आप जनरली ही कोई मतलब सजेशन देना चाहते हो वैसे, ठीक है, नॉर्मली, तो वहां पे सीधा आपका जो ये आपका एक्सप्रेशन है, फिर आपको उसके बाद क यूज करने की जरूरत नहीं है, आप द यूज कर सकते हो, द करके आपका इन्फिनिटिव प्रेजेंट, आपका सेंटेंस सीधा का सीधा, इले प्रेफरेबल द आले आला यूनिवर्सिटी, इट इज प्रेफरेबल टू गो टू द यूनिवर्सिटी, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, फिर इन्फिनिटिव ऊपर देखो वहां पे क के बाद आपका सबजॉन्टिव आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, बस ये तो आपको खुद यूज करना है, आपको लर्न करना है, वेरिएशन जैसे हम शो करते हैं, ठीक है, अगर हम एक ही वे से लिखी जाएंगे तो वो दैट वुड बी लाइक एक वे, ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स यूज करते हो, इसी को हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, कि डिफरेंट आप वेरिएशन शो करोगे, आपकी लैंग्वेज नॉलेज शो करते हो, कि आप इन्फिनिटिव से भी लिख सकते हो, आप सबजॉन्टिव से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कवार समझ, अभी जैसे A2 अगर आप आगे अभी A2 में है, A2 में आप राइटिंग करोगे, स्पीकिंग में आप बोलोगे, ठीक है, तो अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको जैसे आपको बोलना, अगर B1 में भी जाओगे आपको 10-15 मिनट एक टॉपिक पे बोलना होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको सजेशन वाला आता है, तो अगर आप एक ही स्ट्रक्चर यूज करी जाओगे तो एग्जामिनर विल गेट बोर्ड कि हाँ कि ये पर्सन है, स्टूडेंट है, एक ही स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो वी नीड मोर वेरिएशन आपके पॉइंट्स ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए, हाँ हाँ टॉपिक पे वो आपको आएगा, ठीक है, B1 B2 में आगे, तावा ये क्लियर आपको, ओके ओके, लेट्स सी, मैं आपको ये साइट सेंड कर दूंगी, ठीक है, यू कैन सी दैट, हाँ जी मैम, हम कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, यस, इसको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज प्लीज A2 के नोट्स बना लेना, A1 के भी वैसे बनाए होंगे आपने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, ठीक है सावा, ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें आपके के सबजॉन्टिव किए हमने, कौन सही किए, ठीक है सावा, और वी हैव डन आल्सो द इट इज एडवर्ब्स भी किए हमने उसमें,
वो भी करे थे मैम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ वो भी किए थे, एक और भी हमने वेरी टफ। लिया पोंतो, है ना। हाँ तो वो इस चैप्टर में था, ठीक है। तो अभी आपके पास सैटरडे संडे है, आप इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। लेट्स सी, ओके दिस इज योर कॉम्प्रिहेंसिव दलाल। मुझे मैम आपके पास ऑडियोज हैं इसकी लिसनिंग की? नो मैम। नो आपके पास है प्रीजी? मैंने आपको सेंड की थी, आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर दोगे उसको, चाहे कोई मैंने आफ्टर क्लास कर देना, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव दलाल है, ये आपने घर से करना है। जब आपने कर लिया मुझे बता देना, आई विल सेंड द आंसर्स इन द ग्रुप, ठीक है। Also next we have Ikrit. Production Ikrit है वो जावेद का मेल दियन आमी, ठीक है। You have received a mail of a friend, ठीक है। Répondez lui, respond him her. Remerciez la pour son message. Thank you, thanks her for her message. A raconte वो première moi and à votre nouveau travail and tell him your first month of at the new work. Nouveau travail मतलब new work. Donnez-vos impressions sur cette nouvelle expérience. Give your impressions on the new experience, जैसे हम A1 में करते थे, ठीक है। उसमें आपको क्या होता है, 40 to 60 वर्ड्स में लिखना होता है, इसमें आपको 60 to 80 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है राइटिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये मेल आई हुई है, सेल्यू अल्लाह कुआदनफ। कुआदनफ मतलब जैसे हमने बोलते व्हाट्सएप, ठीक है, या कुमो तालेबू, दैट इज कुआदनफ। ये आपका एक्सप्रेशन है इन फ्रेंच, यू कैन नोट इट डाउन, कुआदनफ। अगर आपको कोई बोलता है कुआदनफ मतलब व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। Tu as commencé un nouveau travail. You have started your new work. Il y a 2 mois déjà. It's already 2 months. Et tu ne me donnes pas de nouvelles and you haven't given me the news. Comment ça se passe? How it is going? ठीक है, tes collègues sont sympas. Your colleagues are sympa kind. ठीक है, et ton nouveau rhythm de vie and your new pace of life. Tes horaires, your timings. Ton salaire, your salary. Raconte-moi, tell me, sinon je vais m'inquiéter. Otherwise, I will be worried. I will get worried. ठीक है। अभियान तो 20 सौंदर्य, तो ये आपको मेल आई है आपकी फ्रेंड की, तो आपने उसको रिप्लाई करना है कि जैसे मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे उन सबका आपको रिप्लाई करना है। तो इसमें जो हमने चैप्टर में किया कंसई सजेशन, ठीक है, कि जैसे आप बोलते हो कि हाँ सजेशन देनी है, इसमें कोई भी आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, ठीक है, तो वो कुछ भी स्ट्रक्चर यूज करोगे एंड आप उसमें सबजॉन्टिव यूज करोगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। सवा तो ऐसे आप एग्जांपल दोगे, इंग्लिश में एग्जांपल दे दो आप, हम फ्रेंच में देख लेंगे उसको। जैसे इसमें रिप्लाईज का जैसे उन्होंने पूछा जो जो चीजें ऊपर लिखी हुई है कि आपका फर्स्ट मंथ कैसे जा रहा है। जैसे अलॉट कुआदनफ आप बोलोगे कि जवे बिया जस्पेर जवे बिया कुमो त्युवा, ठीक है, हाउ यू आर। तो सिर्फ आप फिर आप बोल दोगे कि जिसमें है त्युआ कमोसिया नोवेल थरवाई नोवो थरवाई इलिया देजा मुआ, आप बोलोगे वी je suis très occupé à mon travail, I am very occupied in my work, that's why I couldn't reply, ठीक है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया या कर पाई। तो कोमो सासा 5 फिर आप बता दोगे कि यहाँ पे मतलब कैसा है, आप बताओगे कि मतलब इतना मतलब लोग ऐसे हैं, मतलब फ्रेंडली है, ठीक है। आप अपना थोड़ा ऑफिस के बारे में बता दोगे, आपका लिविंग एरिया के बारे में बता दोगे कि मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ, ठीक है, और यहाँ ये एक्टिविटीज करती हूँ मैं। फिर जैसे उन्होंने उसके कोलीग्स के बारे में पूछा वो आप बता दोगे, ठीक है। रिदम द वी आप बोल दोगे कि आई एम बिजी, आई एम सेटिस्फाइड विद लाइफ, आई एम हैप्पी, ठीक है, या डिस्टर्ब्ड, आई एम दिस यू, कुछ भी, ठीक है। और एक मैं आपको ना वीडियो सेंड करूंगी आज अभी, उसमें आपके एक्सप्रेशंस है, जब आप अपने सॉन्टिमो इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप वो वीडियो देख के उसको देखना। उसके बाद मैंने मीनिंग्स भी बताए, प्रोनाउंसिएशन भी है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो टू डिस्क्राइब योर इमोशंस, ठीक है। आज ही मैंने B1 में करवाया था। क्लियर? ओके मैडम? ओके मैम। या Let's see at chapter 3rd, Dozier Trois, La France vue par, the France viewed by Ils ont c'est français. Let's see, इसमें we will learn parler d'un pays et des habitants to talk about the country and its inhabitants, ठीक है। Découvrir the stereotype and discover the stereotypes. Stereotypes तो पता है क्या होता है? What is stereotype?
जैसे हम इमेज बना हाँ, जैसे हम किसी चीज की इमेज बना लेते हैं मन में कि हाँ वो चीज ऐसे, फिर हम उसको मतलब ऐसे ही वो चलती है। जैसे हम किसी पर्सन का स्टीरियोटाइप बना लें कि उसने एक बार हाँ, जैसे स्टीरियोटाइप इज हाँ लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक है, दैट इज द स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो उसका हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे लोग बोलते हैं कि गर्ल्स कांट ड्राइव वेल, तो दैट इज द आल्सो वेरी बैड स्टीरियोटाइप, ठीक है सावा। तो कुछ नहीं है मैम, गर्ल्स तो पायलट हैं आजकल। या तो दिस इज हाँ, तो कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ स्टीरियोटाइप है कि मतलब हाँ गर्ल्स अगर कोई एक्सीडेंट मैम करता हमारी लाइन में भी बोलते हैं कि गर्ल्स अच्छी डेवलपर्स नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग इमेज बना लेनी किसी चीज की। सावा ओके या तो लेट्स सी इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। लेट मी सी। सर हमारे सब्जॉन्टिव करने हैं ना हमने पहले। I'll show you the subjunctive. Just wait. ये कंसई वाला क्लियर है आपको? Okay. आप ऐसा करो, ज्वाइन द मीटिंग अगेन, दिस इज गोइंग टू एंड वेरी सून। ठीक है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो आप लोग। ओके अमरजीत मैम एंड प्रेजी, ज्वाइन इट अगेन।